हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काजल नॉलेज क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल के बारे में। सॉइल को हिंदी में मृदा बोलते हैं और उर्दू में मिट्टी बोलते हैं। जो सॉइल का स्टडी करता है उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। जो मिट्टी का अध्ययन करता है उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। सॉइल कैसे बनता है? चट्टानों की घिसावट से पाए जाने वाले पदार्थ जिसमें कि कार्बनिक सब्सटेंस जीव जंतुओं का अवशेष पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉइल। ठीक, सॉइल में और ये जो चट्टानों को घिसकर नॉर्मली जो चट्टान घिसाता है उसको बोलते हैं हम लोग बालू। मिट्टी के परत को हम लोग प्रोफाइल बोलते हैं, नहीं तो हेराइजन बोलते हैं। सॉइल प्रोफाइल अगर हम लोग को ग्रुपिंग में पढ़ना है तो उसको बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल। जैसे सॉइल प्रोफाइल कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ओ, ए, बी, सी, आर। ओ में क्या होता है? ऑर्गेनिक हॉरिजन होता है, जिसमें कि हम लोग जो मिट्टी के ऊपर वाला जो परत होता है जिसमें पत्ते जम जाते हैं, धूल जम जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक हॉरिजन। जो ए होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग बना हुआ है। ए में क्या होता है, यहाँ पे छोटे पौधे बस लगाए जाते हैं, छोटे पौधे के जड़ बस होते हैं, बड़े पौधे के जड़ बी तक पहुँचते हैं। फिर सी में क्या होता है, छोटे छोटे सब्सटेंस, छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं। और डी आर में रॉक्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं बड़े बड़े वो पाए जाते हैं। खेती के लिए सबसे अच्छा है ए और बी। और सी में खेती कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक, और डी बंजर पूरा होता है, ये पत्थर का हो जाता है, जिसके कारण इसमें खेती कभी नहीं हो सकता है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपका ICAR। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इस्टेब्लिश ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। अकॉर्डिंग टू ICAR देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल। अकॉर्डिंग टू ICAR कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के सॉइल होते हैं। फर्स्ट होते हैं एलोवियल सॉइल, जिसको हम लोग बोलते हैं जलोढ़। इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मिट्टी है कौन सा? जलोढ़, एलोवियल सॉइल। और ये खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जिसमें ये एलोवियल सॉइल में क्या होता है, आपका बालू का मात्रा जिसमें ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हम लोग दोमट। बालू का ये मात्रा जिसमें ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं दोमट, जिसमें कि हम लोग गेहूँ का रोपण करते हैं। ठीक, बालू का मात्रा जिसमें कम होता है उसको बोलते हैं कछारी, और एक और नाम से उसको जानते हैं काप मृदा। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो दलदरिया क्षेत्र होता है उसमें क्या बोलते हैं, धान का रोपाई किया जाता है। ठीक, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की कमी होती है। पूरे इंडिया में जितने सॉइल पाए जाते हैं वो सब में क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी होती है। इसमें किस किस चीज़ की हम लोग खेती कर सकते हैं? मक्का का कर सकते हैं, तिलहन की कर सकते हैं, फल सब्जी, सोयाबीन, तंबाकू का कर सकते हैं खेती। जिसमें अगर नाइट्रोजन की कमी के लिए हम लोग कौन सा ये खाद डालेंगे, तो यूरिया को। अगर नाइट्रोजन का कमी है तो हम लोग को यूरिया को डालेंगे तो मैनेज हो जाएगा। फॉस्फोरस का कमी के लिए DAP का मतलब होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। और पोटेशियम के लिए पोटास को डालेंगे। अगर बीज बोना है, बीज बोने के लिए जैसे हम लोग छोटा बच्चा को खाने का मात्रा कम रहता है, कुछ अलग खाना देते हैं, बड़ा लोग को कुछ अलग खाना देते हैं, उसी तरह हम लोग का पौधा के लिए भी किया जाता है। पौधा में बीज बोने के टाइम क्या होता है, ये लोग का रेशियो क्या होता है? N/P/K का मतलब नाइट्रोजन रेशियो, फॉस्फोरस पोटेशियम, नाइट्रोजन रेशियो, फॉस्फोरस रेशियो, पोटेशियम का रेशियो कितना? 1:2:1। मतलब जो बीज हम लोग जब बोते हैं तो हम लोग को 1:2:1 का रेशियो रहना। सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? फॉस्फोरस होना चाहिए, और नाइट्रोजन और पोटेशियम दोनों बराबर मात्रा में होना चाहिए। और जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए N/P/K का मतलब ये कैसे रेशियो होना चाहिए? 4:2:1। मतलब सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन रहना चाहिए, उसके बाद
फॉस्फोरस रहना चाहिए, उसके बाद पोटेशियम रहना चाहिए। कौन कौन सा इंडिया के कौन कौन सा स्टेट में हम लोग का ये एलोवियल सॉइल पाया जाता है? पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, यूपी में, उत्तराखंड में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में और असम में। जैसे कि हम लोग इस मैप के थ्रू अगर देखते हैं तो कौन कौन से में पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे पाया जाता है पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान का इतना क्षेत्र में, राजस्थान का बस 30% में पाया जाता है। राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, ये सब जितना ये क्षेत्र है उसमें हम लोग का क्या पाया जाता है? आपका ये जो क्षेत्र होता है, ये सब क्षेत्र में क्या होता है? आपका एलोवियल सॉइल पाया जाता है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब में आपका क्या पाया जाता है? एलोवियल सॉइल। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे क्या पढ़ेंगे? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं रेड सॉइल। इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। इसमें क्या होता है? आयरन ऑक्साइड, जिसके कारण अगर रीजन पूछा जाए एग्जाम में कि आयरन ऑक्साइड ये लाल मिट्टी का कलर क्यों होता है रेड, तो उसका हम लोग का ये रीज़न क्या है कि आयरन ऑक्साइड उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण उसका कलर होता है जो रेड हो जाता है। ये पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। ये पठारी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है लाल मिट्टी के लिए, ठीक। और ये जैसे कि पठारी क्षेत्र कौन कौन सा है? वेस्ट बंगाल है, एमपी है, झारखंड है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, बिहार है, नागालैंड है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है। ये सारा जो स्टेट है इसमें सबसे ज़्यादा रेड सॉइल पाया जाता है। और इसमें क्या क्या अगर हम लोग लगाना चाहें तो इसमें क्या क्या लगा सकते हैं? दाल लगा सकते हैं, मोटे अनाज लगा सकते हैं, कपास लगा सकते हैं, गेहूँ लगा सकते हैं। और इसका जो साइज़ होता है वो जैसे कि हम लोग देखते हैं सोयाबीन जो होता है छोटा साइज़ का, एकदम जो एक छोटा साइज़ का सोयाबीन होता है उसके आकार का ये होता है रेड सॉइल। अब हम लोग पढ़ेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक सॉइल। इसको क्या बोलते हैं? इसको 2-3 नाम से भी जानते हैं। इसको लावा, बेसाल्ट मिट्टी भी कहा जाता है। क्या क्या बोला जाता है? इसको लावा बोला जा सकता है, बेसाल्ट मिट्टी बोला जाता है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है रेगूर। रेगूर नाम से भी इसको जाना जाता है और बोला भी जाता है, ठीक। इसका कलर ब्लैक क्यों होता है? इसका कलर इसलिए ब्लैक होता है क्योंकि इसमें फेरस मैग्नाइट के कारण इसमें फेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है, जिसके कारण इसका कलर जो होता है ब्लैक सॉइल का कलर क्या हो जाता है? काला कलर होता है। इसमें सबसे ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता होती है। काला मिट्टी ही ऐसा होता है जिसमें कि पानी सोखने का काम सबसे ज़्यादा ये करता है। ये क्या होता है कि ऊपर से मिट्टी जो है वो फट जाएगा, लगेगा कितना कड़ा मिट्टी है, लेकिन ये अंदर से पूरा गिलगिला ही रहता है। बाहर से बस ये दिखता है फटा हुआ, नहीं तो अंदर से इसमें पूरा नमी भरा हुआ रहता है। इसमें कपास और गन्ना का खेती के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। कपास और गन्ना का खेती के लिए सबसे फर्स्ट में महाराष्ट्र जो होता है, महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल पाया जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे गुजरात, देन मेघालय, देन कर्नाटक, देन एमपी। इसमें क्या होता है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मिट्टी है, कौन सा ऐसा मृदा है जिसके ऊपर में दरार रहता है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी ही होती है ऐसी जो जिसके ऊपर में दरार होती है और नीचे में क्या होती है आपका ये गिलगिला होता है, नमी भरा रहता है। उसके बाद फिर क्या हम लोग पढ़ेंगे? लेटराइट सॉइल पढ़ेंगे। लेटराइट, इसका कलर क्या होता है? इसका भी कलर रेड होता है जैसे कि लाल मिट्टी का कलर होता है, लेकिन इसका साइज़ जो होता है, इसका दाना जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू लाल मिट्टी। अकॉर्डिंग टू रेड सॉइल के अकॉर्डिंग इसका साइज़ कितना होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। इसको बगानी खेती भी कहते हैं। इसमें क्या होता है आपका लेटराइट सॉइल में होता है कि आपका मतलब ग्रुपिंग में ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग बादाम, ये टी रोपते हैं, कॉफ़ी का खेती करते हैं, कैस्यू नट का खेती करते हैं। कैस्यू नट मतलब होता है काजू का खेती करते हैं, मसाला का खेती करते हैं, रबड़ का, कोकोनट का, ठीक। और ये कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? केरला में पाया जाता है। केरला हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया। राजस्थान में 70% आपका
इस मिट्टी से ब्रिक्स बनता है। ब्रिक्स मतलब ईटा को बनाया जाता है। इस अगर लेटराइट सॉइल से अगर ईटा बनाया जाए तो ये सबसे स्ट्रांग, सबसे मजबूत होता है, ठीक। और उसके बाद अगर लेटराइट सॉइल का कलर कैसा होता है, रेडिश एंड येलोइश कलर होता है। ये दिखने में रेड सॉइल की जैसा ही होता है, लेकिन इसका जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। थैंक यू।